सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सीइंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। इसके तहत कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.6 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ रहे हैं, हम तो ध्यान से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा क्या है। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने मजाकिया तौर पे इसको देख लिया ना तो थोड़ा सा देखने में उसका चेहरा बीभत्स है। क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है i-1 अपान i इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2π/5 प्लस साइन 2π/5। एक तो आपसे कह रहा है कि मॉड जेड निकालिए, फिर आपसे कह रहा है कि इसका आर्गुमेंट निकालिए, फिर आपसे कह रहा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालिए, और हम आपसे कह रहे हैं कि पहले टॉपिक पढ़िए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है और मॉड कैसे निकलता है। देखिए पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिया नहीं है, ये लफड़ा कर रहा है। दिया तो है, अलग की बात है। देखिए हमने इसके पहले भी क्वेश्चंस आए होंगे, हमने कहा था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी हो, अगर कॉज के साथ 1 आया हुआ है तो कॉज कॉम्प्लेक्स की ऐसी की तैसी पहले 1 को तरिया के मारेगा। पहला काम तो कॉज 1 को निपटा देगा। कैसे निपटाएगा? ये जो इसका एंगल, इसको थीटा मान लो, तो ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा कहो या 2 थीटा कहो, बट 2 थीटा बोलेंगे तो फॉर्मूला 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे बनेंगे। अगर थीटा बोलेंगे तो 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा, वो एक अलग की बात है। 1 को काटने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हम पहला काम मेरा है कि आप इस 1 को हटा दीजिए, इसके बाद बात करेंगे। तो आएगा i-1 अपान i, इसको करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर। चूंकि इस एंगल को हाफ करना है तो हम चाहे इसको 2π/10 कर दें या इसको π/5 कर दें, तो हम π/5 किए दे रहे हैं भाई। थीटा बाई 2 होना है ना, तो थीटा 2/5 है और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 हट जाएगा। अब चूंकि ई भाई साहब π/5 की फैमिली में आ गए तो साइन भी ऊपर चिल्लाएगा कि भैया हम चेंज करो, तो यहाँ भी साइन 2 थीटा लगा दो। क्यों लगा दे भाई? इसका काम तो 1 को काटना था, उसका काम बिरादरी चेंज करना है। होता नहीं कहीं पे प्लॉट खरीदेंगे, कहीं फलाने बिरादरी के वहाँ रहते हैं तो हम भी वहीं लेना चाहते हैं। बिरादरीवाद यहाँ बहुत चलता ना इंडिया में, तो यहाँ भी बिरादरीवाद चलेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 साइन, इसका जब आधा करोगे तो आएगा π/5 इंटू कॉस π/5। हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, हमने सबसे पहला काम ये किया कि 1 इज द इनमी ऑफ कॉस। कॉस का पहला काम है कि 1 को गायब कर दे। ठीक है, गायब हो गया 1। ठीक है, देखो i-1 ऐसा करते हैं, 2 साइन π/5 कॉमन ले लेते हैं। i मत लिखो, अच्छा 2 साइन π/5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा ये पहले लिख दो, इसमें i नहीं है, कॉस π/5 प्लस i साइन π/5। वैसे तो इसको ऊपर शिफ्ट करके हम इसमें डिमाज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब आप कहेंगे साहब आप कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज बता रहे हो 3.6 और सीइंगेज में कॉम्प्लेक्स 3.6 के बाद में लिखी डिमाज थ्योरम, वो एक अलग की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। फिलहाल हम इसको यहीं छोड़ते हैं। ये z आ गया है ना, यानी z क्या निकला? i-1 अपान 2 साइन π/5, एक ये अलग है, और ये कॉस π/5 प्लस i साइन π/5। सबसे पहला काम तो इसका मॉड निकालना है, तो सबसे पहला काम तो हम मॉड निकाल लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। मॉड आप जानते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऊपर भी i का कॉन्सेप्ट है, नीचे भी i का कॉन्सेप्ट है, तो अगर z1 अपान z2 है, मॉड निकालना है तो अलग अलग मॉड आप निकाल सकते हो। ठीक, और z1 इंटू z2 है तो अलग अलग मॉड मल्टीप्लाई में कर सकते हो। तो जब मॉड z करेंगे तो इस पर मॉड अलग लगेगा, मॉड i-1। अब इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा? क्लियर नहीं, मैं डायलॉग मार नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, इसमें कोई रियल टर्म है तो कर दो ना, इसमें मॉड का दिक्कत है भाई। ये अंदर जाएगा, इसके इससे जुहार करेगा, साहब हमको भी जगह दे दो, काहे को जुहार कराओ, इसको बाहर ही लगा दो 2 साइन π/5, और इस पर मॉड अलग कर दो, कॉस π/5 प्लस i साइन π/5। सब पे हमने मॉड लगा दिया भाई। जो रियल टर्म है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
वो एक अलग की बात है कि हियर द इमेजनरी पार्ट इज 0। इसको ध्यान से देखे रहिए क्योंकि ये न रब हो जाए, अभी आर्गुमेंट निकालने में दिक्कत आएगी। तो जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो हम जानते हैं √1 + 1 होगा। ये तो रियल टर्म ही है तो इसको ऐसे लिखा रहने दो 2 sin π/5। इसका जब करोगे तो आएगा √cos² π/5 प्लस sin स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, तो ये आ गया आपका √2/2 sin π/5। ये रूट इससे 2 से कट जाएगा। आंसर किस फॉर्मेट में आ रहा देख लीजिएगा, आंसर यही आ रहा है। देखो ये रूट ने काटा इस 2 को तो 1/√2 आ गया और साइन ऊपर जाके बन गया कॉसेक π/5। तो इस फॉर्म में आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने मॉड निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि आप इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालिए। पहले तो आर्गूमेंट निकाल लेते हैं। आर्गूमेंट निकालिए और इसको हमने मॉड को हटा दिया, क्योंकि हमको यहीं पे इस्तेमाल करना है इसका, हमने इसको रब कर दिया है ना। इसका आर्गूमेंट निकालते हैं। देखिए इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। अब आप कहेंगे बार बार इसको Z क्यों मान रहे हो भाई? अरे भाई इसमें आई नहीं है। अगर इसको आप चाहते ही हो तो इसको अंदर ले जाओ, इनके साथ में मर्ज करो, इनसे रिक्वेस्ट करो भैया प्रभु जी हमें लिवा लो साथ, तो इसको अलग रहने दो। तो आर्गूमेंट का फॉर्मूला क्या था? बताया गया था आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 अगर है तो हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। अगर Z1 अपान Z2 है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो अगर मैं आर्गूमेंट ऑफ Z निकालना चाहूँ तो इसका आर्गूमेंट होगा, इसका माइनस में होगा, इसका माइनस में होगा, ये ऊपर जाएंगे ना। तो इसको हम लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ I-1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ 2 sin π/5 माइनस आर्गूमेंट ऑफ cos π/5 प्लस I sin π/5। अब गाड़ी यहीं पे रुक गई। आर्गूमेंट निकालें कैसे? आर्गूमेंट बोले तो थीटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा निकालना, तो पहले तो पोलर फॉर्म में चेंज करें। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए बताया जाता है ये tan इनवर्स B अपान A, यानी कि इमेजनरी पार्ट अपान रियल पार्ट, ये तो आएगा। यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है नहीं तो 0 हो गया, इसका काम ही खत्म हो गया। लिख दो चाहे tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट है 2 sin π/5 और माइनस इसमें हो गया tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट है sin π/5 और रियल पार्ट है cos π/5। इस एक्सरसाइज में पहुंचने के पहले इसके पहले के कंसेप्ट पे पहुंचना जरूरी है, इसके बाद यहाँ आइएगा। ठीक है, देखो ये हो गया आपका tan इनवर्स -1, ये तो 0 हो गया पूरा, और ये आपका होगा tan π/5 नहीं ओनली π/5। इसका कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया tan इनवर्स -1 वैल्यू tan में किसकी होती है? -45 भी होती है और 3π/4 भी होती है। तो ये tan 3π/4 यानी 135 की वैल्यू होती है माइनस π/5। ये हो गया 3π/4 माइनस π/5, 5 चौको 20 हो गया एलसीएम, 5 दिया 15π माइनस 4π सॉरी, तो 11π/20 ये आर्गुमेंट हो गया। आंसर आ रहा है? हाँ 11π/20 आर्गुमेंट हो गया। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? देखिए यही हो सकता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो। क्या होता है भला समझिएगा। हमने आपको बताया है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें जो थीटा होता है ना, वो पढ़ के आइएगा, बार बार हम कह रहे हैं, जो थीटा होता है ना वही आर्गुमेंट होता है। और थीटा निकालने का तरीका ये होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। या इस वाली लाइन से शुरू करो, या तो यहां तक जाओ पाई को ले सकते हो, और या यहां से यहां तक जाओ, मतलब इधर नहीं घुसोगे। तो 11π/20 कितने डिग्री के आसपास है देख लिया जाए। तो 11 इंटू 180/20 दोनों में 18 99, तो ये 99 डिग्री है, यही कहीं बीच में होगा, यही कहीं यहाँ कहीं होगा। तो यही आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो यानी ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आंसर में केवल आर्गुमेंट लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये आपका प्रिंसिपल, राइटिंग थोड़ा गंदी है, आर्गुमेंट आपका 11π/20 है। अब जनरल आर्गुमेंट अगर निकालेंगे या आर्गुमेंट करेंगे तो इसको जनरलाइज कर दीजिए।
आप जानते हैं किसी भी एंगल में अगर लगातार 2 पाई प्लस कर दो, 360 प्लस कर दोगे तो आपको दोबारा वही एंगल मिलेगा। तो इसमें 2n पाई प्लस कर दो, 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 20, है ना। तो इस प्रकार से आप जनरल वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 of concept application 3.6. Next, in the next video. Namaskar.